आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, नमरूद बड़े तनतने का बादशाह था। सबसे पहले इसने अपने सर पर ताज शाही रखा और खुदाई का दावा किया। ये वलदुज जना था और इसकी मां ने जिना करा लिया था, जिससे नमरूद पैदा हुआ था। सल्तनत का कोई वारिस पैदा ना होगा तो बादशाहत खत्म हो जाएगी। लेकिन ये लड़का बड़ा होकर बहुत इकबालमंद हुआ और बहुत बड़ा बादशाह बन गया। मछली तशरीफ ले गए तो उस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, तभी मैं तुमको गल्ला दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलल ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परस्तार हूं जो वादहू ला शरीक लहू है। यह सुनकर नमरूद अपने आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से बाहर निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया। आप और आपके चंद मुतक से तंग आकर एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया और मुकालमा बसूरत मनाजरा शुरू कर दिया। नमरूद: ए इब्राहिम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो? हजरत इब्राहिम: ए नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जलाता और मारता है। नमरूद: ये तो मैं भी कर सकता हूं। चुनाचा उस वक्त ने दो कैदियों को जेलखाना से दरबार में बुलवाया। एक को मौत की सजा हो चुकी थी और दूसरा रिहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को तो छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और बोला कि देख लो, जो मुर्दा था मैंने उसको जला दिया और जो जिंदा था मैंने उसको मुर्दा कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद बिल्कुल ही अहमक और निहायत ही घामड़ आदमी है, जो जलाने और मारने का मतलब ये समझ बैठा। इसलिए आपने उसके सामने एक दूसरी बहुत ही वाज़ेह और रोशन दलील पेश फरमाई। चुनाचे आपने फरमाया, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दलील सुनकर नमरूद मबहूत और हैरान रह गया और कुछ भी ना बोल सका। इस तरह यह मुनाजरा खत्म हो गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मुनाजरे में फतहमंद होकर दरबार से बाहर तशरीफ लाए और तौहीद इलाही का वाज अलल ऐलान फरब अलैहिस्सलाम को मरूब कर दे। लेकिन आपने बिल्कुल बेखौफ होकर मुनाजरे का चैलेंज कबूल फरमा लिया और दरबार शाही में पहुंचकर ऐसी मजबूत और दंदान शिकन दलील पेश फरमाई कि नमरूद के होश उड़ गए और वो हक्का बक्का होकर लाजवाब और खामोश हो गया और भरे दरबार में उस कलमा हक की तजल्ली हो गई। बिलाखिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सदाकत और हक्कानियत का परचम सर बुलंद हो गया और नमरूद एक मच्छर जैसी हकीर मखलूक से हलाक कर दिया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का वाक़या मुफस्सिरीन ने इस तरह बयान किया है कि ईद के दिन कौम के लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी शहर से बाहर मेले में चलने की दावत दी, लेकिन उन्होंने तबीयत की खराबी का कहकर जाने से माजत कर ली। दरहकीकत वो ऐसे ही मौके की तलाश में थे। चुनाचे जब पूरी कौम मेले में शिरकत के लिए चली गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ा लेकर बुतखाने में दाखिल हुए। उनमें से अक्सर उनके बाप आजर के हाथों से तराशे हुए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े देवता के हैकल में चले गए। कौम का सबसे मुकद्दस देवता बातिल खुदाओं का सरदार माना जाता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहाँ मौजूद पत्थर और लकड़ी से बनाए गए देवताओं के सामने फल, खानों और मिठाइयों के ख्वान रखे हुए थे जो लोगों ने चढ़ावे के तौर पर नजर किए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन मूर्तियों को मुखातिब करके कहा, ये सब तुम्हारे लिए रखा है, तुम खाते क्यों नहीं? हजरत इब्राहिम ने दोबारा फरमाया, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हथौड़े से उनको तोड़ दिया, लेकिन सिर्फ एक बुत को रहने दिया और उस बुत के कांधे पर कुल्हाड़ा रखकर चले गए। फिर रात गुजरने के बाद सुबह को जब नमरूदियों की वापसी हुई तो उन्होंने अपने बुतखाने में हशर का मंजर देखा। उनके खुदाओं के हशर नशर ने उनके पैरों तले जमीन निकाल दी। इस वाक़े की खबर सबसे पहले नमरूद को दी गई। नमरूद ने कहा कि जब किसी को देखा नहीं गया, क्यों कर किसी को सजा दी जा सकती है? इस पर उन लोगों ने जिन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहते हुए सुना था, खुदा की कसम मैं तुम्हारे बुतों को ठीक कर दूंगा, नमरूद से कहा कि काम सिर्फ इब्राहिम का है। नमरूद ने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर सजा ना दूंगा, ज़रूरत है कि उसको गिरफ्तार करके सरेआम लाया जाए। चुनाचे उसने उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके नमरूद के दरबार में हाजिर किया गया। दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोब और वक़ार के साथ दरबार में दाखिल हुए और शाही प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज करते हुए नमरूद के सामने जा खड़े हुए। कुरान करीम में इस हवाले से फरमाया गया, तर्जुमा, कहने लगे हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किसने किया है? बेशक वो तो जालिमों में से है। लोगों ने कहा हमने एक नौजवान को
उनका जिक्र करते हुए सुना है। उसका नाम इब्राहिम है। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहें। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो उनसे कहा, क्या हमारे माबूदों के साथ ही काम तूने किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये काम उस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो इनसे पूछ लो। वो सर नीचा करके बोले, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। सूरह अंबिया आयत 58-65। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये अमल जहां साहिब इख्तिदार लोगों और खुद नमरूद पर बिजली बनकर गिरा, वहीं इस अमल से अवामुन्नास के दिलों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुर्रत और हौसले की दाग बैठ गई। मजहबी पेशवाओं ने पुररोब आवाज में पूछा, ए इब्राहिम, हमारे बुतों की तौहीन किसने की है? हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, हथौड़ा बड़े बुत के कांधे पर है, उससे पूछो ये सब किसने किया है। पुजारी निदामत और शर्मिंदगी से सर झुका के बोले, इब्राहिम, तुम खूब जानते हो कि पत्थर की मूर्तियां बोलती नहीं हैं। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, जब ये बोलते नहीं, हरकत नहीं कर सकते, अपना दिफा नहीं कर सकते, तो तुम इनसे नफा पहुंचाने की उम्मीद क्यों रखते हो और नुकसान होने का